तो आज सुबह सुबह मैं बांध रही हूँ यहाँ पे मूड़ा, जिसमें थोड़ी सी चावल है और थोड़ा सा गुड़ है। और ये सारे मसले होते हैं शादी के बाद ही भैया। शादी से पहले तो हम उठे और तैयार हुए और जहाँ दिल चाहता है वहाँ हम चले जाते हैं। शादी के बाद ये सब कुछ लेके जाना पड़ता है अगर मेहमानी करने भी कहीं भी जाओ तो। हेलो ऑल ऑफ यू, मेरा नाम है रेखा चौहान और मैं 2 बेटियों की माँ हूँ। तो फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ इसके साथ कोट पहनूँ या ना पहनूँ, या फिर इसके साथ जैकेट सा वियर करके जाऊँ। क्या वियर करके जाऊँ? खाली तो वियर करके नहीं जा सकते हैं, कहीं ठंडा हुआ तो मैं ठंड में मर जाऊंगी। तो आज मैं और वैष्णवी और पूरी फैमिली हमारी जा रही है मेरे जन्म स्थान पर, मेरे दादी दादा के घर। तो आपको भी लेके जाऊंगी। और 4 व्हीलर का नाम सुनते ही हमारी तो हो जाती है भैया तबीयत ख़राब। तो हम कर रहे थे बहुत सी मस्ती, क्योंकि पति देव जी मिलने वाले थे हमें थोड़ा आगे से। तो वेट कर रही थी मैं उनका कि कब वो मिले और वो वैष्णवी को पकड़ें और मैं थोड़ी सी रिलैक्स हो जाऊं। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं हसीन वादियों में। इन पहाड़ों में देखने को जितने प्यारे लगते हैं भैया, गाड़ी उतनी ही गोल गोल घूमती है और मेरा दिल गोल गोल हो जाता है। तो यहाँ आ गए हम अपने पति देव जी के पास। तो ये यहाँ से गाड़ी में चढ़े और मैं हो गई हूँ बहुत ही रिलैक्स भैया, क्योंकि अब वैष्णवी जाएगी इनकी गोद में और मैं चैन से रहूँगी। तो वैष्णवी की हो रही है तबीयत हौच पौच सी। मैं चाहती तो थी कि ये सो जाएं, लेकिन ये नहीं सोई और यहाँ सबकी तबीयत बड़ा अजीब सी हो रही थी। और मैंने और भाभी ने और वैष्णवी ने बहुत सारी वॉमिटिंग की और हम पहुँच गए। बस इस पहाड़ी को देखते ही मेरी जो दिल की धड़कनें हैं वो और ज़्यादा धड़कने लग जाती हैं और एक खुशी मेरे चेहरे पर आ जाती है कि हमारा स्टेशन आ गया और अब हम उतरने वाले हैं भैया। क्योंकि मुझे सच में 4 व्हीलर में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये शायद तब तक पसंद नहीं होगा जब तक मैं ड्राइविंग ना सीख लूँ। तो दोस्तों, ये रहा मेरा जन्म स्थान, हमारा घर, मतलब मेरा मायका, जहाँ मैं पैदा हुई हूँ, जहाँ मेरा थोड़ा बहुत बचपन बीता है और जहाँ मेरी छुट्टियाँ बीता करती थी। तो आज मेरे दादाजी की बरसी है। लगता भी नहीं है कि दादाजी को गए हुए पूरा 1 साल हो गया, लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी के जाने से दुनिया नहीं थमती, बस यादों में हमेशा वो इंसान हमारी यादों में ज़िंदा रहता है। तो वैसे ही है, जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो हमेशा मुझे खासकर, क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ी बेटी हूँ, तो मुझे खासकर दादा दादी और मेरी नानी उनकी बहुत याद आती है। तो यहाँ पे मैंने जाते ही मूड़ा दे दिया मम्मी को, क्योंकि अब मम्मी घर में सबसे बड़े हैं और मैं भूल जाती हूँ मूड़ा का लेन देन, क्योंकि ये मेरी जेठानियाँ ही करती हैं। यहाँ वो नहीं आए थे, मैं अकेली आई थी, तो यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी। और ये है मेरी नानी जी का घर। हाँ जी, मेरी सगी नानी, मेरी मम्मी बहुत पास हैं। और ये है दादी जी का कमरा, जहाँ हम दादी के साथ बहुत गप्पे मारा करते थे जब वो थे। और आप मानोगे नहीं कि यहाँ कमरे में आते ही उनकी सारी यादें जो हैं वो ताज़ा हो गई हैं। और मैं आसपास के आपको नज़ारे दिखा रही हूँ, हमारे खेत, सब कुछ वैसे का वैसा ही है। और कमी रह गई सिर्फ उन सदस्यों की जिन्होंने ये घर और परिवार बनाया था, वो अब नहीं है। तो ना जाने कहाँ इंसान चले जाते हैं और उनकी याद अक्सर उस जगह पे सबसे ज़्यादा रहती है जहाँ वो रहा करते थे। तो ये हमारा किचन है गांव का, जहाँ पे अभी बहुत सी औरतें बैठी हैं और चाय वगैरह पी रही हैं। और अब बरसी में जो है खाना वगैरह खिलाया जाता है, जो भी अपने रिलेटिव्स आते हैं पंडितों को और कन्याओं को पूजने के बाद, तो वही सब काम कर रहे हैं यहाँ पर सारे के सारे। और सब लोग आए हुए हैं यहाँ पर। तो मेरे हस्बैंड कैसे पीछे रहते हैं, वो भी यहाँ लगे हुए हैं पानी बांटने, कभी कुछ बांटने। ये आदत मुझे इनकी बहुत पसंद है कि कहीं भी जाते हैं हेल्पफुल बहुत ज़्यादा है, मतलब हेल्प बहुत करते हैं। मैं तो जल्दी से खाने के लिए बैठ गई थी यहाँ पर, क्योंकि वैष्णवी को भी भूख लगी थी। हमने इतनी वॉमिटिंग की कि जो भी खाया पिया था वो सारा निकाल दिया था। और मैं जल्दी खाने के लिए स्पेशली इसलिए बैठी थी
कि एटलीस्ट हमारा डाइजेस्ट हो जाए। तो यहाँ पर है मिस्टर कार्तिक जो मेरी तरह खूब सारा खाना खाते हैं, और मेरी शर्माने वाली बहन जो हम में से सबसे ज़्यादा शर्माती है, इसीलिए अपनी शक्ल छुपा के बैठी है वो। और कार्तिक सबसे ज़्यादा तो ये क्योंकि खाता मैं था इतना ज़्यादा खाता और ये हूँ। शर्मा रही yes, थी। मेरी जीजू सबसे ये ज़्यादा शर्मा खाते रही थी हैं, बेचारी, और ये मेरी सबसे कम शर्माने खाती है वाली और बहन सबसे जो ज़्यादा शर्मा शर्माती शर्मा है। के मुझे जवाब ये देती नहीं है हर शर्माती, ये चीज़ का, और ये बेशर्म कभी भी नहीं शर्माती, आप जानते ही होंगे इसको। तो ये भी दादा दादी का रूम है, जहाँ पर मतलब मैं हमेशा मिस करती हूँ दादा दादी को जब भी आती हूँ। तो यहाँ पर खा पी कर अब फटाफट हमारे निकलने की तैयारी हो गई, और यहाँ वैष्णवी और अक्षया लगी थी लड़ने सिर्फ इस बैरक में सोने के लिए। तो यहाँ बैंड बाजा इनका स्टार्ट हो गया था। बहुत मुश्किल से मैंने वैष्णवी को यहाँ से निकाला, मैं क्या बताऊँ, क्योंकि हम लोगों को अब जाना था नाहन। और ये है मेरा गांव, ये मेरा जन्म स्थान जहाँ मैं आपको आज लेकर आई हूँ। हो सका तो मैं छोटे छोटे ब्लॉग्स ज़रूर बनाया करूँगी जब भी यहाँ आऊँगी, और एक बहुत बड़े वाला ब्लॉग भी डाला करूँगी। तो अब हम यहाँ से निकल चुके हैं। सच पूछो तो मेरा बिल्कुल जाने का मन नहीं है। मेरा दिल था कि मैं यहाँ रहूँ कुछ टाइम के लिए, बट वही है कि शादी के बाद बहुत सी जिम्मेदारियाँ होती हैं जो आपको पूरी करनी हो पड़ती ही है, और पूरी करनी पड़ेगी ही। एक तो मैं बड़ी बेटी को छोड़ के आई थी, तो मुझे उसके पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बट रोड पर पहुंचने के बाद भी मेरा दिल था कि मैं यहीं रहूं और मैं ना जाऊं। तो जाते जाते दिल भारी करते हुए मैं यहाँ से निकल गई दोस्तों। और बड़े सा ब्लॉग मैंने इसीलिए बनाया ताकि ये ब्लॉग आपको बता सकें कि बेसिकली मैं कहाँ से हूँ, और बेसिकली मैं यहाँ से हूँ। तो रूम पहुँचते ही वैष्णवी को भूख लगी थी। पनीर मम्मी ने हमें साथ में भिजवा दिया था, फुल्के मैंने गर्मा गर्म बनाए और वैष्णवी को खिलाया, क्योंकि घर पे तो इसने कुछ खाया ही नहीं था। फिर यहाँ मैंने फटाफट से इसको खाना खिलाया। आप मानोगे नहीं कि 6:30 तक हमने आज डिनर कर दिया था। उसके बाद मेरी तबीयत बड़ी अजीब सी हो रही थी, तो मैं छोटी सी ड्राइव के लिए चली गई, स्कूटी वगैरह चेक करवाने के लिए, थोड़ा सा पेट्रोल डलवाने के लिए। और अब हवा में घूमने के बाद मुझे बहुत अच्छा सा फील हो रहा था। अब काव्या कर रही